हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे अपने इस वीडियो में 17 और 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कल करंट अफेयर्स का आपका वीडियो परसों भी नहीं आ पाया था, तो ऐसे में यहाँ पर उनको साथ में लेकर के हम आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर दे रहे हैं। डेली को सुबह 6 बजे आपका ये वीडियो आता है। इसकी PDF फाइल्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जा करके ज्वाइन होकर के इन PDF फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो नए हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, सवाल पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है, इनमें से पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? चीन, भारत है या फिर इसमें बांग्लादेश और ईरान का नाम दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका जो है बी आएगा। इसमें हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुरुष और महिला मुक्केबाजी करने की जो है घोषणा की है और यह खेल जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। इसमें लिखा है, हाल ही में किस देश के पूर्व आइस खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का जो है निधन हो गया? इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड से है ये। हाल ही में स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का जो है वो निधन हुआ है और उनका जो निधन हुआ है वो कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुआ है। तो आपने ये भी देखा होगा इधर कि काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों की जो है डेथ ऐसे में हुई है कोविड-19 के चलते। तो जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं उनके आप नाम उनमें आगे ज़रूर लिखिएगा कि कोविड-19 के कारण है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कोविड-19 की वजह से या ड्यू टू कोविड-19 किनकी जो है इनमें ऐसे में निधन हुआ है। हाल ही में किसे केयर रेटिंग के प्रबंध के रूप में जो है या प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर की यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, भी हम इसे देख लेंगे। M मिस्त्री और यहाँ पर SS मल्लिकार्जुन राव हैं, अक्षय महाजन है या विरूपाक्ष मिश्रा हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वो है अक्षय महाजन। हाल ही में अक्षय महाजन को केयर रेटिंग के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व अजय महाजन IDFC फर्स्ट बैंक में कार्यरत थे। 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका में भी वो जो है काम कर चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी आप ऐसे में काम करने में जो है बैंक ऑफ अमेरिका से फिर यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए केयर रेटिंग के प्रबंधक के रूप में जो है वो चुने गए हैं। निम्न में से भारतीय रेल परिवहन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15, 16 या फिर 17 अप्रैल को? आपको मैं बता दूं, 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इसका आयोजन 16 अप्रैल 1853 से किया जा रहा है। 16 अप्रैल 1853 से किया जा रहा है क्योंकि इस दिन देश में पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। तो आपका आंसर जो है यहाँ से ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। निम्न में से विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 14 है, 15, 16 या फिर 17 अप्रैल को? विश्व हीमोफीलिया दिवस को लेकर के एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है। दोस्तों, जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हीमोफीलिया और अन्य खून बहाने वाले जो रोग होते हैं उनसे लोगों को जागरूक करना। आप लोगों को मैं बता दूं, आप अगर CTET, MPTET, KVS हो आप या फिर किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, UPTET या सुपर TET, उन सभी के लिए डेली अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर फ्री की क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस 1 PM, 8 PM और 9:30 PM, ये डेली की टाइमिंग है फ्री क्लासेस की। इन क्लासेस को आप ज्वाइन ज़रूर करें। घंटे घंटे भर के जो है क्लास में हम MCQs के बारे में, जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस होते हैं वो हम बात करते हैं, जो आपके आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है। जिनको क्लासेस नहीं मिलती हैं, मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, आपको क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। 8081743734। ठीक है, अपना नाम लिख के भेजिएगा कि आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका नाम ये है। हाल ही में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? विनीत अरोरा है यहाँ पे, मल्लिकार्जुन राव, अक्षय महाजन या फिर विरूपाक्ष मिश्रा जो है आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो अरोड़ा यहाँ पर आपके आंसर आएंगे। हाल ही में विनीत अरोड़ा को
पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व विनीत अरोड़ा जो थे वो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम वो कर चुके हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स की जो है शुरुआत की है? क्या है YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर केरल है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है इसका आपका आंसर होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अपने राज्य में YSR निर्माण और कोविड-19 की पोर्टल्स की शुरुआत की है। इसका जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कोविड-19 से लड़ने और उसके प्रभाव को कम करना। ठीक है, ऐसे में शायद आपने डाउनलोड किया भी हो, अगर नहीं किया है तो एक आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु, इसे आप ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, इसमें आप खुद भी कुछ चीज़ों को देख सकते हो कि ऐसे में क्या आप किसी संक्रमित व्यक्ति के बगल से निकले हैं, नहीं निकले हैं, कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे डिटेल में लेता है। आपको उसमें यस नो करके आंसर करना होता है और फाइनली वो आपको बताता है कि आप कितने सुरक्षित हो, क्या कुछ आपको एहतियात बरतनी चाहिए, उन सभी के बारे में। तो आप लोग एक बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एप्लीकेशन है, ठीक है, भारत सरकार का है, और आप एक बार ज़रूर गूगल प्ले स्टोर से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो जो है बेचने को मंजूरी दी है? और ऐसे में रूस, अमेरिका, चीन है और जापान है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो अमेरिका है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो जो है बेचने को मंजूरी दे दी है। इससे भारत को अपने क्षेत्र में सुरक्षा करने की जो है क्षमता में बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये चीज़ भी यहाँ से एक बात निकल करके आती है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जब एंटी टॉर्पेडो और टॉर्पेडो को लेकर के या एंटी शिप मिसाइल जो है दी है और टॉर्पेडो दोनों, तो वो अमेरिका का नाम यहाँ से निकल करके आता है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अभी फ़िलहाल जो है जो कोविड-19 है उसके आप कह सकते हो उसका दंश जो है वो अमेरिका भी बुरी तरीके से झेल रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियरबाय स्पॉट ऐप को लॉन्च किया है? विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या गूगल? स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियरबाय स्पॉट ऐप, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गूगल ने किया है ये। हाल ही में गूगल ने स्थानीय यानी जो लोकल स्टोर होते हैं, स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियरबाय स्पॉट ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप आपकी लोकेशन के आसपास खोले किराना स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराएगी और आपको ये जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है वो लॉन्च किया है? उड़ीसा है, मणिपुर है, आपका दिल्ली या फिर केरला है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आंसर आपका मणिपुर आएगा। हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने क्लास 3 है, 4th है, 5th है और के लिए कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ आज जान लीजिएगा जो आपके 18 अप्रैल में है, जो कि CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया गया है कि आधार और राशन कार्ड ना हो तो भी ज़रूरतमंदों को जो है अनाज देने की बात की गई है। मतलब ये चीज़ें जो होनी है वो किसके तहत है? PDS है। ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, PDS, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आज की अगर आपकी न्यूज़ की अगर आप बात करते हो तो संक्रमण की जो रफ्तार है वो घटी है। 3 के बजाय 6 दिन में दोगुने हो रहे केस। जहाँ 3 दिन में दोगुने हो रहे थे वहीं अब 6 दिन लग रहा है। मतलब संक्रमण जो है कि केसेस कम हो रहे हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ऐसे में जो लॉकडाउन 2.0 की स्थिति जो है, जब 2.0 आया है तो ऐसे में ये एक आउटकम निकल करके सामने आ रहा है कि जो देश है वो बेहतर स्थिति की तरफ चल रहा है। तो ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और एक आप जब बात करते हो एक वैश्विक
संकट को लेकर के जो है तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने कहा है कि कोरोना के कारण 2008-9 से बड़ा वैश्विक आर्थिक संकट जो है अभी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए काफ़ी कुछ ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। समय बताएगा कि क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। भारत की 1.9 और सकारात्मक विकास दर G20 से बेहतर, मतलब G20 कंट्रीज जो हैं उनसे अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे आपका ये लॉकडाउन अभी जैसा कि आपको पता है, ऐसे में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर होती नज़र ज़रूर आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर ऐसे में ध्यान में रखिएगा। एक सवाल पूछा है हमने यहाँ पर, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? कमेंट में आप आंसर लिख दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, एक और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।